Morning student, myself Kamlesh Maurya. I am your computer teacher. Today we are discuss about chapter 6, how to format a document. In this chapter we are covered changing the font type, applying bold, italic and underline the effects, changing the text color, changing text case, changing the text alignments, inserting bullets and numbering. Your first topic is changing the font type. What is font? Font means जो चीज़ आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं, उसका पैटर्न लिखने का तरीका कैसा होगा. दिस इज कॉल्ड द फॉन्ट टाइप. सो कम टू द प्रैक्टिकल. गो टू द होम टैब. फर्स्ट जिसको आपको फॉन्ट जिसका चेंज करना है, फर्स्ट यू सिलेक्ट द टेक्स्ट. ओके, जैसे मैं इसका चेंज करना चाहती हूँ. गो टू द होम टैब एंड देन क्लिक ऑन फॉन्ट टाइप. जैसे ही आप जिस फॉन्ट को देखिए, आप जिस फॉन्ट को आप सिलेक्ट करते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी राइटिंग इसमें चेंज होती जा रही है. दिस इज़ कॉल्ड द फॉन्ट टाइप. जैसे ही आप किसी भी तरीके का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप होम पे जाकर यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से जाकर आप इसका साइज़ अपना अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू यू जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग मीन्स कोई चीज़ पहले से बनी हुई है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देने को फॉर्मेटिंग कहते हैं. या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मुझे पहले से, जैसे मुझे पहले से कोई चीज़ लिखनी है, मैंने लिखा संस्कार, मैंने लिखा संस्कार. मैंने पहले से ही अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले से ही इसका फॉन्ट टाइप चेंज करके रखें तो आप यहाँ पे जाकर पहले से एरियल ब्लैक, जैसे मैंने एरियल ब्लैक सिलेक्ट कर लिया. अब मैं जो भी लिखूँगी, ये देखिए बहुत डार्क है, ये एरियल ब्लैक में लिखा हुआ जा रहा है. ओके, दिस इज़ कॉल्ड द फॉन्ट टाइप. एक तरीका ये है कि आप पहले लिख लें फिर उसको सिलेक्ट करके फिर फॉन्ट टाइप चेंज करें, या फिर पहले से ही आप फॉन्ट टाइप सिलेक्ट करके उसको लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. नेक्स्ट आ जाता है हमारा अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट्स. अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये मेरा समझ लीजिए टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है. अब मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ. गो टू द होम टैब, क्लिक ऑन बोल्ड. आप देखेंगे इससे ज़्यादा डार्क हो गया. दिस इज़ कॉल्ड बोल्ड. अगेन नेक्स्ट आ जाता है हमारा, गो टू द होम टैब, इटैलिक हो गया, थोड़ा सा जूम मतलब मुड़ गया है आपका अल्फ़ाबेट. फिर उसके बाद आ जाता है अंडरलाइन. ये तो पहले से ही अंडरलाइन है, अगर आप अंडरलाइन फिर से क्लिक करेंगे वो हट जाएगी, फिर अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगी. अगर आपको इस चीज़ को फिर से अपने हिसाब से करना हो तो आप फिर से इसको क्लिक कर सकते हैं. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हो गया आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ओके, bold option is used to bold the text, italic under used to slanting to the right side the text, and underline is to underline the each text if you want to any text to underline. Okay, in the series of the formatting, the next topic is changing the text color. If you want to change the text color like that, जैसे इसका first you select the text, go to the home tab and click on color. जैसे ये देखिए, जैसे आप कलर, जिस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे उसी कलर का आपका टेक्स्ट हो जाएगा. आप पहले से भी टेक्स्ट कलर चूज़ करके आप लिख सकते हैं और बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि कैसा आप करना चाहते हैं. चेंजिंग फॉन्ट कलर भी हमारा बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग ऑप्शन है. इससे बहुत अच्छे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द टेक्स्ट केस. फॉर टेक्स्ट केस गो टू द होम बटन. दिस इज द टेक्स्ट केस चेंज केस ऑप्शन. गो टू द सेंटेंस. देयर आर 5 cases are present: sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, toggle case. There are 5 cases are present. One by one we will use. First you select the text like that. You select the text, then go to the home button, click on cases. Sentence case. In sentence case, first word is capitalized and all the words are remaining
in small letters, and in lower case all the words are in small size. In upper case all the words in capital, and in capitalize each word, it means in capitalize each word for every word of the first, every sentence of the first word is capitalized, or last in toggle case. In toggle case first word is small and the rest of the word is capital. This is the toggle case. जैसे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट अलाइनमेंट. व्हाट इज़ टेक्स्ट अलाइनमेंट? टेक्स्ट अलाइनमेंट मीन्स इफ़ यू वांट टू सेट द टेक्स्ट in right side, in left side, or in the center, or in the justify. It depends you what you want to view the text in your document. First, there are 4 types of alignments are present. Go to the home tab. First you select the text, then go to the home button. This is the alignment option. First is right side, center, left side, and the last and the least is justified. Justified means not in a right side, not in a left side. It is used for designing newspaper, magazine. It is text placed decently between left and right margin. This is called the text alignment. Okay. The next topic is inserting bullet and numbering. This is called the bullets. ये देखिए बेटा, bullets. जब किसी भी चीज़ को हमें एक तरीके से लगानी होती है तो हम लोग बुलेट्स का यूज़ करते हैं. अब बुलेट्स रिफर्स टू द स्मॉल सिंबल डेट यू सी यूज टू कीप टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अनऑर्डर लिस्ट. अगर आपको कोई भी चीज़ को एक तरीके से लगानी है तो हम लोग बुलेट्स का यूज़ करते हैं. आप ये देखेंगे जहाँ पे भी आपको बुलेट्स का यूज़ करना है, सबसे पहला आपका वर्क होता है फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट. ये आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया. गो टू द होम टैब. दिस ऑप्शन इज़ प्रेजेंट. जो भी आपको जिस तरीके का चाहिए, देखिए आप अपने इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. चेंज कर दिया. अब आप चाहते हैं इसमें कि आप नंबरिंग यूज़ करें तो नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं. ये रहे आपके नंबरिंग 1 by 1 ABCD 1 2 3 ABC. जैसा आपको जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ करते हैं. बुलेट्स हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर अनऑर्डर मीन्स किसी चीज़ को किसी ऑर्डर लिस्ट में नहीं लगाना, 1 2 3 4 5 6 नहीं लगाना है. बट नंबरिंग का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हम लोगों को किसी चीज़ को पता है कि इसके बाद ये चीज़ आनी चाहिए, मीन्स 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए. इस तरीके से हम लोग नंबरिंग का यूज़ करते हैं. ओके. ये आपके ऊपर है कि आप कैसा बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं या नंबरिंग यूज़ करना चाहते हैं. सो दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड.